जलसहिया एक नाम जो आप झारखंड में सुनने को मिलेगा और आजकल तो हर चौक चौराहे पे चाहे कहीं भी हो वो दिख जाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, उसे दुर्घटना ही कह सकते हैं। इनका मानदेय जो पिछली सरकार ने किया था वो मानदेय देने से इस सरकार, सोरेन सरकार बंद कर दी है। तो आज वो जलसहिया अपनी बातों को रखने के लिए हर चौक चौराहे पे धरना दे रही हैं। आज डीसी ऑफिस के सामने धरना दी हुई हैं। आइए इनका क्या मांग है और क्या है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रीति गुप्ता है और मैं सतवरा प्रखंड की रहने वाली हूँ और जिला में जिला सचिव के पद पर काम कर रही हूँ। और यहाँ पर आज उपायुक्त के समक्ष हम लोग जो सरकार द्वारा हमारा जो न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा था 1000 रुपये, उसको हटा करके प्रोत्साहन राशि में कन्वर्ट कर दिया गया है। उस संबंध में हम पलामू उपायुक्त से समक्ष 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है। क्या हम घर से निकल करके आज ग्रामीणों को जगाने का प्रयास करते हैं, ये हमारी गलती है। जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनको धरातल पर उतारने का काम हम जलसहिया करते हैं। जैसे शौचालय बन रहा है तो शौचालय तो बना करके चले जा रहे हैं, क्या उससे यूज हो जाएगा? शौचालय बनने से नहीं होता है, उनको प्रोत्साहित करना पड़ता है, ग्रामीणों को बताना पड़ता है कि शौचालय यूज करने से कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं होती हैं, हमारी क्या फ़ायदा है, हैंड वॉश करने से हमारे क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ जलसहिया बताती है। प्लास्टिक से क्या नुकसान है, प्लास्टिक का उपयोग हमें कैसे कम करना चाहिए, पानी का खर्च कितना हमें कम करना चाहिए, किस प्रकार से हम पानी का उपयोग करें, नली नालों को किस प्रकार से स्वच्छ रख सकते हैं, गड्ढों को किस प्रकार से मिट्टी से भर से, सारी काम जलसहिया गांव में जा जा करके, घर घर में जा जा करके लोगों को जागरूक करती है। और सरकार हमें क्या करती है कि आप लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, फ्री में सेवा करिए। क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, हमारे घर के फैमिली नहीं है? घर वाले भी तो कहते हैं कि बहू रोज तो जा रही है बाहर, क्या करके आ रही है, क्या ला रही है? बच्चे भी की तो कुछ उम्मीद रहती है कि मम्मा जा रही है, काम करने जा रही है, हमारे लिए कुछ करेगी। क्या करे? खुद हम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, आज जिला जा रहे हैं, आज प्रखंड जा रहे हैं, उसको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। खुद हस्बैंड का कमाई, जो हमारे परिवार का कमाई है, उसको हम लोग खर्च कर रहे हैं। आज वहाँ जाके, आज वहाँ जा करके बाहर जा भी रहे, कोरोना काल में इतना काम कर रहे हैं। वैक्सीन कितने लोग लिए, घर में कितने परिवार हैं, कितने लोगों को वैक्सीन मिल गया, कितने लोग बाकी हैं, कब कितने लोग पहला डोज लिए, कब दूसरा डोज लेंगे, सारी सर्वे भी हम लोगों से कराया। कोविड-19 में सुरक्षा के नाम पर हम लोग को कुछ नहीं दिया गया, ना तो हैंड वॉश दिया गया, ना तो ग्लव्स दिया गया, ना मास्क दिया गया। हम लोग अपनी सुरक्षा पर अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम करते रहे, अभी भी करते आ रहे। JJM जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, उसमें जल्द से जल्द बोला जा रहा है कि सर्वे करके दीजिए, आधार कार्ड का सर्वे दीजिए, पूरा इंग्लिश में करके दीजिए, मोबाइल ऐप के द्वारा काम करिए। कहाँ से मोबाइल से काम करें? क्या सरकार ने हमें मोबाइल दी है कि आज बोला जा रहा है कि मोबाइल ऐप के द्वारा काम कीजिए? कौन सी जलसहिया के पास हैंड वॉश, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है कि सब मोबाइल ऐप के द्वारा काम करेंगी? हमें भी मोबाइल चाहिए, हमें भी पोशाक की आवश्यकता है। यदि सरकार काम ले रही है तो हमें उचित मानदेय दे, हमारी ज़रूरतों को समझे और उन्हें पूरा करे। यदि वो ऐसा नहीं करती है, हम लोग करें या मरो वाला स्थिति लाएंगे, या तो रोड पर मरेंगे या तो फिर मानदेय दे हमें। जिला सचिव प्रीति गुप्ता। हेमंत जी, एक जलसहिया नहीं, एक माँ की आवाज़ है और आप भी किसी माँ के बेटे हैं। एक बहन की आवाज़ है, जो बहन आपके हाथों में राखी बांधती है। एक पत्नी की आवाज़ है, जिस पत्नी को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो आपका परिवार परिवार है और ये कुछ भी नहीं। जलसहिया दिन रात एक करके आपके चीज़ों को जागरूक कर रही हैं। लैट्रिन जाने के बाद हाथ कैसे धोते हैं वो तक बताती है। औरतों को बीमारी ना हो, पैड कैसे लिया जाता है, कपड़े के अलावा और सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो बताती है। आपको सोचना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए कि इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ करके जो एक सरकार इनका मानदेय दे के गई थी, देने का तो काम करते नहीं है साहब, उसे बंद करने का आप काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इन माँओं का, इन बेटियों का, इन बीवियों का दुख सुनिए, नहीं तो अगर ये रोड पे आ जाएंगी
तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये आपको सुध-बुध संज्ञान में ले करके इनके चीज़ों को आपको सुननी होगी, और नहीं सुनिएगा तो आपके साथ ये महिलाएं ठीक नहीं करेंगी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये दुर्गा भी हैं और काली भी हैं, सरस्वती भी हैं और लक्ष्मी भी हैं। तो ये अपने पे आ गई तो बहुत बुरा हो सकता है। मैं और जल सहिया की बात लेना चाहूँगा। नाम हुआ? मेरा नाम उषा देवी। क्या सरकार से मांग है, क्या प्रशासन से मांग है? हम लोग को मुख्य मांगे हैं कि हम लोग को अस्थायीकरण पहले किया जाए, उसके बाद न्यूनतम मजदूरी, और हम लोग को जब मृत्यु हो जाती है तो कुछ हम लोग को मिलता नहीं है बाल बच्चे को। हम लोग को 5 लाख का बीमा चाहिए, ताकि हम लोग मर जाएं तो हम लोग को बाल बच्चा को आर्थिक स्थिति सुधरे। और हम लोग को 38 माह से जो 1000 रुपया मानदेय हम लोग को लागू किए थे, जो पूर्व की सरकार रघुवर सरकार थे, तो उनके अपेक्षा मिला भी 2-3 माह का। लेकिन जब से हेमंत सरकार आई है तब से 1 रुपया भी नहीं मिला है। वो हम लोग को भुगतान करवाया जाए जल्द से जल्द, और हम लोग को साल में कम से कम 2.5 ड्रेस कोड दिया जाए। और आजकल जितना भी कार्य मिल रहे हैं हम लोग को पीएचडी ऑफिस द्वारा, तो सारे कार्य बोलते हैं कि नहीं आप लोग ऑनलाइन किया कीजिए। हम लोग इस स्थिति में नहीं है सर कि हम लोग बड़ा मोबाइल खरीद सके। मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि जितना आप काम करवा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का उतना सुविधा भी मिलना चाहिए। जितना भी कार्य हम लोग से जल सहिया से, सफाई का ले लीजिए, शौचालय ले लीजिए, प्लास्टिक वाला ले लीजिए, जितना भी कार्य हम लोग से बोला जाता है, या हम लोग खुद से लोगों के ग्रामीण में जा करके लोग को जन जन को समझाते हैं कि आप लोग शौचालय उपयोग कीजिए, जैसे आप बनवाए हैं वैसे आप लोग यूज कीजिए। उसके बाद आप लोग हाथ धोइए, आप लोग बीमारी से दूर रहिए, पानी गर्म करके पीजिए, क्योंकि पानी अभी फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है सर। हम लोग का पानी जांच करने के बाद, मैं कौड़िया से हूँ, कौड़िया में बहुत फ्लोराइड है, उन लोग को बताती हूँ कि पहले आप लोग पानी को, अभी तो लागू हुआ नहीं है, जेजेएम का काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद आप लोग को सप्लाई पानी मिलेगा। आप लोग पानी उबाल करके पीजिए और स्वस्थ रहिए। हम लोग को जितना भी कार्य दिया जाता है हम लोग बखूबी करते हैं, लेकिन बदले में हम लोग काम के बदले दाम नहीं दिया जाता है। मैं यही मांग करने आई हूँ, और उपायुक्त महोदय से मैं मांग करना चाहती हूँ कि अपने स्तर से हम लोग को आगे कागज़ बढ़ाएं और हम लोग को मांग जल्द से जल्द पूरा करवाएं। धन्यवाद। जिस जगह की ये बात कर रही हैं और पानी की बात कर रही हैं, अगर ये महिलाएं ना हो तो वहाँ बच्चा भी विकलांग पैदा हो और लोग विकलांगता के कारण मर भी रहे हैं। पलामू में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पानी तो इतना दूषित है कि उसको पीते आदमी साल 2 साल 5 साल 10 साल में मरता है। तो इस पर भी संज्ञान लेनी पड़ेगी, और सरकार से इनका कोई मांग गलत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो कोई गलत नहीं है, इनका मानदेय भी एक छोटा सा है। आपके विधायक कहते हैं कि मैं अपना अंडर गारमेंट लेने दिल्ली गया था, एक बार का फ्लाइट का खर्चा, आने जाने का और अंडर गारमेंट का खर्चा आप जानते हैं हेमंत जी? मैं आपको बताना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि संज्ञान में लीजिए, सुध-बुध लीजिए इन महिलाओं का, नहीं तो आपके साथ ये क्या कर सकती हैं ये आपको पता नहीं है। कुछ और महिलाएं हैं। आज मैं इस रोड पर बैठी हूँ बीएड करके, कोई नौकरी नहीं, 1000 की नौकरी थी सरकार की, वो भी हमारी वेतन नहीं मिल रही है। मैं एक विधवा औरत अकेली, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, और हमारे घर में कोई काम नहीं करने वाला। सोचिए, आज इस रोड पर बैठी हूँ बीएड करके, कोई नौकरी नहीं है, आज 1000 हमें मानदेय नहीं मिल रहा है। सोचिए किस लिए मैं बैठी हूँ। हमारा वेतन मान दिया जाए, हमारा हर एक काम जल्द के स्वच्छम जो काम है वो हमारा काम दिया जाए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज मोदी जी को ना दिखाई दे रहा है, ना हेमंत सरकार को दिखाई दे रहा है। आज मैं रोड पर बैठने के लिए मजबूर हूँ। सोचिए हमारी स्थिति क्या है। हमारी 25 साल 28 साल की उम्र में बहाली हुई थी, 12 साल गुजर गया, आज हम 60 साल का हो जाएंगे तब क्या हमारी अस्थायीकरण किया जाएगा, हमें वेतन दिया जाएगा? हम किस लिए काम कर रहे हैं? हमें जब वेतन नहीं मिलेगा हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, हम रोड पर अपना तड़प तड़प कर जान दे देंगे। हम अपने बच्चों को लेकर के आकर के बैठ करके हम अपना आत्महत्या कर लेंगे। हम जी करके क्या करेंगे? सरकार का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
जब पढ़ लिख करके भी इस रोड पर बेटी बैठी रहे तो किस काम की पढ़ाई? हम किस लिए यहाँ पर हैं? आज जानते हैं आपकी देवी और दुर्गा औरत है, औरत जो चाहती है कर सकती है। आज हमारा गुस्सा जो अंदर से है बहुत काबू में रख के बात कर रहे हैं आज मीडिया के सामने। जिस दिन हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा उसे हम कुछ भी नहीं देखेंगे, किसी को नहीं देखेंगे, कौन है क्या है, सब कुछ कर गुजरने को तैयार रहेंगे। इसलिए हाथ पैर जोड़ करके हेमंत सरकार से हमारी आरजू है कि हमारा वेतन मान दिया जाए और हम लोग को जो ड्रेस कोड है दिया जाए, हम लोग को सम्मानजनक जो है दिया जाए। ज़्यादा तो नहीं मांग रही हूँ। जब रघुवर की सरकार थी उन्होंने वादा किया और दिया भी, लेकिन जब इनकी सरकार आई इन्होंने वादा किया और मुकर गए। बताइए अब हम कहाँ जाएं? इस रोड पर बैठे हैं। अब बताइए आप ही लोग, हम मीडिया से पूछते हैं कि हमारी आवाज़ जहाँ तक है पहुँचाइए और हमें सरकार से जवाब चाहिए कि हम पढ़ लिख करके क्या करें। जब एक सफाई कर्मी का काम करते हैं उसका भी वेतन हमको नहीं मिल रहा है, हम कहाँ जाएं? हमारे का रहने का अधिकार नहीं है इस धरती पे। पढ़ लिख कर हम क्या करें? आप ही अब लोग बताइए, सरकार से हमको मांग करके और जवाब ले करके दीजिए कि हम क्या करें। हमारे बच्चे इंतजार करते हैं कि हमारी मम्मी आएगी कुछ ले करके। आज हम फ्री ट्रेन में जाते आते हैं 3 घंटा का सफ़र करके, 9 बजे रात को घर पहुँचेंगे, 6 बजे निकले हैं। हम क्या खाएं नहीं खाएं, भूखे रहें प्यासे रहें, कैसे आए नहीं आए, हमारे बच्चे घर में कैसे हैं, कौन देखने वाला है? कोई घर में नहीं देखने वाला है, ना मेरा पति है, ना कोई बेटा जवान करने वाला है, छोटे बच्चे हैं, क्या करें? हमें सरकार से जवाब चाहिए। हमें क्यों पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं बेटी को कि जब बेटी एक नौकरी के लिए 1000 के लिए वो तड़प रही है रोड पे आकर के, उसको नहीं दिया जा रहा है। यही हमें सरकार से जवाब चाहिए और आप लोग हमको जवाब दीजिए। आपने सदियों में पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बेटी, एक बहू अपने पति प्राण, अपने मृत पति के प्राण वापस लाने के लिए भी सत्याग्रह कर चुकी हैं। तो इनकी बातों को जानिए, सुध बुध लेकर के इनकी बातों को संज्ञान में लीजिए। सर, हम लोग को जो मांगे हैं वो तो दीदी लोग रो रो करके बता ही रही हैं। हम लोग को सारी मांगे पूरी करे जल्द ही सरकार, नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने के कगार पर आ गए हैं। बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके घर से बाहर निकले हैं। अभी तक हम लोग नाश्ता करके निकले हैं, पानी के कोई पता नहीं, खाना के कोई जल सैयद छतरपुर से आई है, कोई मोहम्मदगंज से आई है, कोई हुसैनाबाद से आई है। अपने हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ रही है, चल रही है, काम करते हुए, अपना घर का काम करते हुए आई है। हम लोग को यही सरकार से, साथ साथ डीसी महोदय से यही आग्रह है कि हम लोग को जल्द से जल्द 1 माह का जो 38 माह का जो वेतन है हम लोग को जल्द से जल्द दिया जाए और जो आगे का न्यूनतम मानदेय है उसको भी हम लोग को निर्धारित किया जाए और हम लोग को जल्द से जल्द भुगतान दिया जाए। जल्द से जल्द भुगतान दिया जाए। आयुक्त, उपायुक्त महोदय से अनुरोध है कि इनकी बातों को संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द इनकी मांगों को समझदारी पूर्वक किया जाए, क्योंकि ये महिलाएं अपने लिए नहीं, उस समाज के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। जहाँ पे चाहे वो जल का मामला हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो किसी चीज़ का मामला हो, ये औरतें रात दिन माँ की तरह उन क्षेत्रों का काम करती हैं। तो इन माँओं का सुनिए, सुध-बुध लीजिए और उनको संज्ञान में लेकर के इन पे समक्ष है वो इनकी मांगों को पूरा किया जाए। प्रखंड का महिला है, छतरपुर प्रखंड से आया है, जल सहिया के रूप में काम करती हूँ। कहे कि हम लोग तो साफ़ सफाई सारा करते हैं और दूसरे कोई उठा कर ले जाता है और कहता है कि लिस्ट में सारा का नाम होती है, लेकिन कोई शौचालय के बारे में नहीं। साफ़ सफाई हम लोग करेंगे, काम हम लोग करेंगे और ये हम लोग कड़ा कुचरा में, जो कड़ा कुचरा फेंकने वाले हैं सो कड़ा कुचरा में बैठे हुए हैं। कहे कि हम लोग को कोई तो सम्मान तो है नहीं, तो जल सहिया किस बात की। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे, यहाँ पर आए हैं हम लोग करने के लिए कि हम लोग का भी मांग पूरा हो और जो मानदेय रुका हुआ है वो मानदेय को हम लोग का मिलना चाहिए। जितने दीदी है चाहे करो या मरो, अगर यहाँ नहीं मांगे पूरा होता है तो और जाएंगे। पूरे पलामू में कितने जल सहिया हैं? पूरे 1734 है। हाँ, पूरे झारखंड में तो 29,000 कुछ है। तो इनकी संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं हेमंत सरकार से बोलना चाहता हूं कि इनकी संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर 1000-2000 का मानदेय इनको दिया जाए तो आपके खजाने में सुखाड़ नहीं होगा। वैसे ही पलामू में सुखाड़ है, लेकिन अभी तक आप सुखाड़ घोषित करने का कार्य नहीं किया है। ऊपर से इन महिलाओं का दर्द,
इनकी दर्द को सुनिए और जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के इन पे कार्रवाई कीजिए और इनका मानदेय देने का काम कीजिए। हम छतरपुर प्रखंड से हैं सर। हम लोग के दुख ये बात के है सर कि जब हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं और मान के चलिए कि हम लोग को जो हर चीज़ जो है कूड़ा कचरा वाला हम लोग के सब काम करना है, जहाँ तक कि शौचालय जो है अपने से हम लोग साफ करके और फोटो भेजते हैं। क्या कि हम लोग के मान के चलिए कि ऐसा ना होवे कि सरकार हम लोग के कहें कि नहीं आप लोग काम नहीं कर रही है, वो हम लोग काम करते हैं। सब लोग दुख के बात है सर कि जो चापाकल मरम्मती है हम लोग के कहा कि वहाँ से जब गांव में जल सहिया हम लोग तो जल संबंधित हम ही लोग के काम करना पड़ता है। जब गांव में चापाकल बगड़ता है तो उन लोग आएंगे मेरे पास, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से फ़ोन करेंगे जिला से मन होगा तो इन लोग कहीं ना जाएंगे, नहीं जाएंगे उन लोग पानी पीला बिनु वो काम जो चापाकल वाला है सर वो हम लोग के दिया जाए और हम लोग सेम जल सहिया वो काम करेंगे। बहुत तकलीफ के बाद यहाँ है कि अभी पानी के लिए बहुत तरह तरह के जो है ना और हर कार्य है से मान के चलिए कि NGO के माध्यम से कर देते हैं, वेंडर के माध्यम से कर देते हैं, ठेकेदार के माध्यम से जल सहिया के भेज देते हैं, सर्वे करके दीजिए। जाएंगे तो चोर भी हम लोग कहाते हैं, बदमाश भी कहाते हैं। एक आधार लेवे में हम लोग के 10 गो बात सुनते हैं तब एक आधार मिलता है। और जब हम लोग आधार दे देते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे सर लोग, चाहे DC सर करे या और जिला पदाधिकारी कोई करे, इन लोग क्या करेंगे कि कहेंगे कि वेंडर करेंगे तो मान के चलिए कि टेंडर में डाल देते हैं। ये काम हम लोग के मिलना चाहिए सर। एक तो हम लोग के मानदेय भी नहीं है, दूसरा में काम भी हम लोग करके देते हैं, वो भी वाला जो प्रोत्साहन है वो भी छीना जाता है। तो बताइए आप ही लोग सर कि हम लोग क्या पर काम करेंगे, किस भाव में करेंगे। तो नहीं क्या धन्यवाद। मैं जिला प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि इनका मानदेय सरकार दे ना दे लेकिन आप दे सकते हैं। एक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि चाहे वो जो शौचालय बनता है इनके क्षेत्रों में उनका काम इन जल सहिया को दे दिया जाए तो इनका भी घर चलता रहेगा और इनकी ज़्यादा कारगुजारी नहीं रहेगी। सरकार तो मानदेय कब देगी इसका कोई सुध-बुध लेने वाला है नहीं। नाम? मेरा नाम सरिता कुमारी हुआ। क्या मांग लेके बैठी हुई हैं आप? हम लोग का मानदेय जो है वो मिलना चाहिए समय से, जो नहीं मिलता है हम लोग का मानदेय। और रघुवर सरकार जो हम लोग को 1000 मानदेय किए हुए थे वो भी हम लोग को अभी मानदेय से हटा दिया गया है। जो हम लोग को 38 माह से मानदेय रुका हुआ था वो भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। कम से कम हम लोग को मानदेय दिया जाए और जो हम लोग से काम करवाया जा रहा है उस काम का हम लोग का न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। हम लोग ODF प्लस का काम भी किए हुए थे, उसमें भी हम लोग को बोला गया था कि प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, वो पैसा भी हम लोग को नहीं दिया गया। और शौचालय जो उपयोग करवाने का पैसा था 75 रुपया वो भी नहीं दिया गया। जबकि रघुवर सरकार जो हम लोग को मानदेय जब लागू किए थे तो हम लोग को किताब भी छपा हुआ था, उसमें भी वो लिखे हुए हैं कि जो हम लोग का काम करना है, जैसे चापाकल बनवाना है उसका 100 रुपया है, शौचालय उपयोग करवाने पर 75 रुपया है, बनवाने पर 75 रुपया है। तो वो सब भी कुछ भी हम लोग आज तक नहीं मिला है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जो भी पैसा है, जो भी मांग है हम लोग को दिया जाए। हम लोग यही कह के समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इनकी मांग को पूरा किया जाए और जो भी हो, एक चीज़ जैसे कि एक जलसहिया बोली कि हम पानी पिलाने का काम करते हैं, जहाँ पे चापाकल बिगड़ा होता है वहाँ पे BDO CO सबको कह के, जल पदाधिकारी को कह के मैं चापाकल बनवा करके पानी पिलाने का काम करती हूँ। तो ये तो पानी पिलाने का काम कर रही हैं, लेकिन सरकार इनको पानी पिला दे रही है। आप मेरी भावनाओं को समझिएगा। सरकार इनको पानी पिला दे रही है। ये जनता को पानी पिलाने का काम करती हैं, लेकिन सरकार इनको पानी पिला दे रही है चक्कर काट करके। जो पूरे समाज की गंदगी को दूर करे, जो पूरे परिवार की गंदगी को दूर करे, जो आपके गांव की गंदगी दूर करो, उनका ये हाल है। तो इनको संज्ञान में लेकर के, सुध-बुध को लेकर के और इनके मांगों को सुन करके इनको जल्द से जल्द इनके मांगों को पूरा किया जाए। और मामला इतना बढ़ता नहीं है, जो जैसा कि इनका शिकायत है कि जो हम शौचालय वगैरह है वो NGO को दिया जाता है। तो NGO को क्यों, इनको दे दीजिए ना साहब।
इनका भी घर चलेगा और इनका भी परिवार चलेगा। जिस मंथ में हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उस मंथ से ही उनका फी लगेगा। ये कि आप बिमला पांडे मेमोरियल ज्ञान निकेतन में ही बच्चे का एडमिशन करवाएं और इस सत्र में जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को आप प्राप्त करें, जिससे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।